हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की रिवीजन सीरीज़। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इसमें जो क्वेश्चंस है रिवीजन सीरीज़ में, वो मैंने कई सारे सोल्ड पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए हैं। कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी हैं इसमें। तो अगर आप इस सीरीज से रिवीजन करते हैं तो आपको कोई और सोल्ड पेपर करने की या कहीं और से रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। और फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसमें बहुत ज़्यादा नंबर का जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में आते हैं। इसीलिए मैं सबसे पहले इसको लगवा रही हूँ, उसके बाद और चैप्टर्स को लगवाऊंगी। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें लिखा है कि यदि tan थीटा इजिकल टू a अपॉन बी हो तो a साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा अपॉन a साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से लगवाऊंगी, जो भी आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिख लेते हैं कि जिसे हमें सॉल्व करना है उसे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। फ्रेंड्स, ये सीरीज लगाने से पहले मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले हैं उन्हें याद कर रखा होगा और जो बेसिक इसकी जो क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी बुक से आप लगा चुके होंगे, क्योंकि उसके बाद अगर आप ये सीरीज लगाते हैं तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले दिया है tan थीटा इक्वल टू a अपॉन बी। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू a अपॉन बी दिया है। हम जानते हैं कि जो tan थीटा होता है उसका फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो इसके लिए हम एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं यहाँ पर इसके लिए। तो हमें क्या दिया है, आधार हमारा कितना है b और लंब हमारा कितना है a। ठीक है, ये हमें दिया गया है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर मान ले रहे हैं a, b और c ये। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें अपने सवाल में यहाँ पर वैल्यू रखने के लिए साइन थीटा और कोस थीटा इन दोनों की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, जो tan थीटा दिया है उसकी हेल्प से हम साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पर रख लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें ये ए सी मतलब जो कर्ण है वो निकालना है। तो ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2 होता है। आधार हमारा कितना है, बी सी का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ए सी का स्क्वायर, ए सी हमें नहीं पता क्या है क्योंकि ये तो हमें निकालना ही है। और ए बी हमारा कितना है, ए, और बी सी हमारा है, ठीक है, बी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड में क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो ये ऐसे हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब जिसका कर्ण है ये हमें पता चल गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, तो अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, क्योंकि हमें अपने सवाल में साइन थीटा की जरूरत है। साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना है, लंब हमारा दिया है ए और जो कर्ण है वो हमें दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो हमने भी निकाला है। उसके बाद कोस थीटा, कोस थीटा बराबर हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, कोस थीटा हमारा आधार बटे कर्ण हो गया। तो आधार हमारा कितना है बी और कर्ण हमें कितना दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सारी वैल्यू हमें मिल गई हैं। अब हम इन वैल्यूज को क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन में रख लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन ये था, ए साइन थीटा माइनस के बी कॉस थीटा, और इसके अपॉन में था ए साइन थीटा प्लस के बी कॉस थीटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, केवल इसकी वैल्यू रख लेते हैं, ए मल्टीप्लाई, बिल्कुल आराम से करेंगे ताकि जो क्वेश्चन है उसमें गलती कम हो या गलती ना हो। तो ए साइन थीटा की हमारी वैल्यू क्या है, ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के बी, और कोस थीटा की वैल्यू है बी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो हमने जो हमारा अंश था उसमें का रखा है। अब हर के लिए ए साइन थीटा की वैल्यू है ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस के बी कोस थीटा की वैल्यू है बी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फ्रेंड्स, ये एक जैसे दिख रहे हैं पर यहाँ से ऐसे कैंसिल मत कर दीजिएगा, नहीं सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो पद है और ये वाला पद है आपस में जुड़े हुए हैं और इनके बीच में माइनस का निशान है। ये पद और ये पद आपस में है तो इनके बीच में प्लस का निशान है, इसलिए ये दोनों एक साथ हैं और ये दोनों एक साथ हैं। तो इन्हें कैंसिल मत करिएगा और ना ही यहाँ से ये ए कैंसिल करिएगा, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में
जो ये ऊपर वाले ए दोनों दिए हैं इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए स्क्वायर अपॉन रूट में ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, माइनस के बी स्क्वायर अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब नीचे वाले को भी ऐसे लिख लेंगे, ए स्क्वायर अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के बी स्क्वायर अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि दोनों के जो हर हैं उनकी संख्या सेम है, दोनों में एक ही चीज़ दी है, तो हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे जो इसका हर है उसे एलसीएम ले लेंगे। ये हमारा एलसीएम आ गया रूट में ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो जब दोनों सेम है तो हमारे यहाँ पे सेम आ गया, तो हम ऊपर वाली संख्या को ऐसे ही लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे जो नीचे वाला हर है इन दोनों का भी हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ गया ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर जो संख्याएं लिखी हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उनको सेम लिख लेते हैं। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटे ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, तो यही क्या हमारा है, यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर आ गया। इस सवाल को एक तो हम इस तरीके से लगा सकते हैं फ्रेंड्स, और एक दूसरा तरीका है जिससे भी हम इस सवाल को लगा सकते हैं। तो चलिए इस सवाल को हम दूसरे तरीके से लगा लेते हैं, जो हमारा सेकंड मेथड है। तो सेकंड मेथड हमारा क्या है, सबसे पहले हम अपना सवाल लिख लेते हैं कि क्या था, ए साइन थीटा माइनस के बी कोस थीटा, ए साइन थीटा माइनस के बी कोस थीटा और बटे में था ए साइन थीटा प्लस के बी कोस थीटा। ठीक है, हमें इसी की वैल्यू निकालनी थी कि क्या है। और फ्रेंड्स हमें टेन थीटा बराबर ए अपॉन बी दिया हुआ था सवाल में पहले से ही कि टेन थीटा बराबर ए अपॉन बी है। हम क्या करेंगे, हम अपने सवाल में यहाँ पे टेन थीटा बनाने की कोशिश करेंगे। हमें पता है कि टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। यहाँ भी साइन थीटा बटे कोस थीटा अगर हो जाए तो टेन थीटा बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि अपने सवाल में कोस थीटा से पहले अंश वाले हिस्से में, ऊपर वाले हिस्से में कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और कोस थीटा से ही डिवाइड करेंगे। तो या फिर हम सीधे कोस थीटा से डिवाइड भी कर सकते हैं दोनों में। तो डिवाइड कर लेते हैं कोस थीटा से, ए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इस वाले हिस्से को माइनस के बी कोस थीटा अपॉन कोस थीटा, इस वाले हिस्से को भी हमने कोस थीटा से, क्योंकि जब डिवाइड करेंगे तो दोनों पदों को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। नीचे ए साइन थीटा बटे कोस थीटा और प्लस के बी कोस थीटा और बटे कोस थीटा। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इसे डिवाइड कर लिया। तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, इस कोस थीटा से ये कोस थीटा कैंसिल। तो ए तो यहाँ पर बचा ये वाला, और साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है हमारा टेन थीटा। ठीक, माइनस के यहाँ केवल बचा है बी, फिर अपॉन में ये ए ऐसे ही रहेगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है टेन थीटा, और यहाँ पर बचा है प्लस के केवल बी। अब हमें टेन थीटा की वैल्यू पता है कि टेन थीटा बराबर ए बटे बी, हमें सवाल में ही दिया है। तो यहाँ पे रख लेते हैं ए मल्टीप्लाई ए अपॉन बी और ये माइनस के बी। अब हर में भी रख लेते हैं ए मल्टीप्लाई ए अपॉन बी और प्लस के बी। जो ये वाला बी है इसके बटे में हम एक मान के एलसीएम ले लेते हैं बी को, ये वाला जो बी है इसे एलसीएम लेंगे। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे वन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वन से बी को डिवाइड करते हैं, या फिर आप ये समझ लीजिए कि हमें इस बी की मल्टीप्लाई यहाँ पे करनी है। तो ये बी मल्टीप्लाई बी यहाँ हो गया। अब यहाँ पर ए स्क्वायर और इस बी की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कितना हो गया, बी मल्टीप्लाई बी। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे एलसीएम भी है, अपॉन में बी। फिर ऐसे ही नीचे वाला हिस्सा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर अपॉन में बी। इस बी से बी कैंसिल हो गया, तो हमारा सवाल क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस मेथड से भी हमारा सेम पहले वाला ही आंसर आया है जो हमारा पहले वाले में आया था। तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, दोनों से सेम आंसर आएंगे। अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन में लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 कि यदि 2 कोस 3 थीटा इक्वल टू 1 हो तो थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2 नंबर है कि 2 कोस 3 थीटा इक्वल टू 1 दिया है और हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है कि क्या है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 cos 3 थीटा है, सबसे पहले इस 2 को हम यहाँ भेजेंगे क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो जाएगा हमारा, cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2, क्योंकि ये जो 2 है यहाँ मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में आके कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। अब यहाँ पे cos है, हमें किसी तरह इस cos को भी हटाना है, तो जो यहाँ पे होगा हम उसी की वैल्यू देखेंगे कि cos में किसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो हम जानते हैं कि cos 60 जो है उसकी वैल्यू 1/2 होगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, cos 30 बराबर इस 1/2 के बदले लिख लेंगे cos 60। ठीक है, तो जो दोनों एंगल हैं इन दोनों की तुलना करने पर हम क्या देखते हैं कि 3 थीटा बराबर हमारा कितना आ गया, 60। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60/3, तो 3 दूनी 6, सॉरी ये 20 है। थीटा बराबर आ गया हमारा 20 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। अब हम लगाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये दिया है कि 2 tan 30 डिग्री, ये 2 tan 30 डिग्री है और 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर है, यहाँ पे आंसर्स दिए हुए हमें। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन है हमारा 2 tan 30 डिग्री एंड अपॉन 1 + के tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो फ्रेंड्स टेबल तो आप लोगों को याद होगी ही, तो हमें क्या करना है, क्योंकि टेबल की हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी, हर जगह हमें टेबल से वैल्यू रखनी पड़ेगी। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है वही हम यहाँ पे रखेंगे। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, हमने यहाँ पे रख दिया। 1 + के यहाँ tan 30 की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करना है, तो कितनी होगी 1/√3 और इसका स्क्वायर। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा बड़े आराम से। 2 की यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 2/√3 और यहाँ पे 1 प्लस, जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आता है, और √3 का स्क्वायर, √3 के स्क्वायर का मतलब होता है कि √3 की √3 में ही गुणा करना। जब √3 की √3 में गुणा करेंगे तो 9 नहीं आएगा, केवल ये अंडर हट जाएगा तो आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारा 3। अब ये 2/√3 तो ऐसे ही रहेगा और हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, कितना आ गया 3। ठीक है, फिर 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 आता है, तो जो डिवाइड करके आता है ना उसकी इसी के ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 × 3 और यहाँ पर कितना हो गया 1 पहले से ही था, इस 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 × 3, 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई। अब आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ आती होंगी एलसीएम वाली। ये हो गया इस तरीके से। अब हमें नीचे क्या करना है, 3 × 3 और प्लस के 1/3, ये हो गया 2/√3 और 3 और 1 4/3। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अगर समझ में ना आए ना तो बाहर वाले अंक की बाहर वाले के साथ गुणा और अंदर वाले अंक की अंदर वाले के साथ गुणा, तो ये ऐसे हो गया और ये 4√3। ठीक है, तो हम 2 दूनी 4 ऐसे कट गया। ये क्या हो गया हमारा 3/2√3। पर हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे ऑप्शंस थे, ऑप्शंस में क्या दिया है, इस तरह की वैल्यू दी है, sin 60 cos 60 tan 60 sin 30, इस तरह। ये तो किसी की वैल्यू नहीं बनता, तो हम क्या करेंगे नीचे से अंडर हटा लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, ऊपर भी अंडर√3 से गुणा और नीचे भी अंडर√3 से गुणा। तो ऊपर जब गुणा करेंगे तो बनेगा 3/√3 और नीचे जब गुणा करेंगे तो मैंने अभी आपको बताया कि √3 की √3 में गुणा करने पर कितना आता है 3, ये 2 पहले से हैं। ठीक है, तो इस 3 से ये 3 हमारा कैंसिल हो गया और क्या बचा √3/2। ठीक है ना, √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की। देखिए यहाँ पे कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। cos 60 की वैल्यू तो नहीं होती हमारी, क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो कौन बचा sin 60। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आई है, sin 60 की। इसको हम ऐसे हुए लिख सकते हैं sin 60। तो ये हमारा क्या हो गया, ये वाला भी हमारा फाइनल हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि 9 sec² a माइनस के 9 tan² a इनमें से किसके बराबर है। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। ये हो गया 9 sec² a माइनस के 9 tan² a। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है कि हम इसमें से 9 कॉमन ले सकते हैं।
तो हमने 9 कॉमन ले लिया। उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या बचा, सेक स्क्वायर ए और माइनस के टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमारा बच गया। अब फ्रेंड्स हमें पता है कि जो सेक स्क्वायर ए होता है, जो सेक स्क्वायर ए का हमारा फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर ए इजकल टू 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए है। तो हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए के बदले 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख लेंगे। 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए, ये तो हमने इसके बदले लिखा है, ये इतना, माइनस के टेन स्क्वायर ए हमारा ऐसे का ऐसा ही बच गया। इन ये दोनों कट गए क्योंकि ये प्लस था और ये माइनस। यहाँ बचा हमारा 1, 9 की गुणा हम करेंगे 1 में तो कितना आएगा, 9। तो इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, बी नंबर। क्या आ गया हमारा, 9 आ गया आंसर। अब लगाते हैं हम इसका 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर में क्या दिया है कि यदि साइन ए बराबर 4/5 हो तो tan ए की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं इसे भी। दिया है हमें साइन ए बराबर, क्वेश्चन नंबर 5, साइन ए बराबर 4/5 दिया है। तो tan निकालने के लिए हमें साइन और कोस दो वैल्यू चाहिए। अगर दोनों रहेंगी तो साइन बटे कोस करके हम tan निकाल लेंगे। तो साइन ए दिया है तो कोस ए बराबर होता है रूट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए। अब ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया, कोस ए बराबर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये यहाँ से आया। एक फॉर्मूला है हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस के कोस स्क्वायर ए मान ले चाहे थीटा मान ले, इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो हमें कोस की वैल्यू निकालनी है। कोस को लेफ्ट साइड रहने दो, साइन को राइट साइड जाने दो। तो कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए। अब हमें कोस की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो स्क्वायर है ना, ये भी हटाना होगा। तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। तो कोस ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए। या फिर आप लोग इसको जो कोस की वैल्यू है उसे वो जो त्रिभुज बना के निकालते हैं उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, उससे भी सेम वैल्यू आएगी। तो कोस ए बराबर क्या हो गया, 1 माइनस के 4/5 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो कैसे लिखेंगे इसको, अब ये हो गया हमारा कोस ए बराबर रूट में 1 माइनस, अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा 25। इनका फिर एलसीएम ले लेंगे। कैसे, जैसे 25 एलसीएम आ गया तो 25 की कहाँ गुणा करेंगे, 1 में। 25 माइनस के 16, कोस ए बराबर 25 में से 16 गए 9 और बटे 25, अंडर रूट लगा दिया। अब अंडर रूट से बाहर कैसे निकलेगा, 9 किसका वर्ग होता है, 3 का, क्योंकि 3 3 9 होता है, और 25 5 का, 5 पंजे 25। तो ये आ जाएगा 3/5 जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा। मतलब कि कोस ए बराबर हमारा बचा है 3/5। ठीक है, कोस ए की वैल्यू आ गई, साइन ए की हमें पहले से वैल्यू दी है, तो साइन ए की वैल्यू हमें क्या दी है उसको भी यहीं पे लिख लेते हैं। साइन ए बराबर हमें दिया है 4/5, 4/5। तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा, tan ए बराबर होता है साइन ए बटे कोस ए। तो साइन ए का मान कितना है, 4/5, और कोस ए का मान कितना है, 3/5। 5 से 5 हमारा कैंसिल हो गया, कितना बचा, 4/3। ठीक है, तो tan ए बराबर हमारा आ गया है 4/3। ये हमारा आंसर है। जो ऑप्शन में देख लेते हैं अपने कौन सा है, ये रहा 4/3। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेते हैं इसका। 1 माइनस के tan स्क्वायर 45 और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 किसके बराबर है इनमें से। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 6 नंबर। 1 माइनस के tan स्क्वायर 45 और बटे 1 प्लस के tan स्क्वायर 45। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हमें tan 45 की वैल्यू पता हो तो हम यहाँ पे रख लेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से लग जाएगा। तो tan 45 का मान कितना होता है, 1। तो 1 माइनस tan 45 का जो वैल्यू रहेगी उसका स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर। ऐसे ही नीचे 1 प्लस tan 45 की जो वैल्यू रहेगी हमें उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो अगर 1 का तो स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से हो गया। अगर 1 में से 1 गया 0 और 1 और 1 कितने हो गए, 2। तो ये कुल मिला के कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, 0। अब हम अपने ऑप्शन में देखते हैं कि इनमें से 0 किसकी वैल्यू है। कोस
साइन 90 की वैल्यू तो है नहीं, साइन 90 का मान 1 है, tan 90 भी नहीं है, साइन 45 भी नहीं, तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, कोस 90। तो ये जो वैल्यू 0 है ये हो जाएगी कोस 90, इसकी वैल्यू है ये, ठीक है। तो ये वाला भी हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया, 6 नंबर भी। अब चलिए इसका 7 नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। फ्रेंड्स आपको अगर आपको ये लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत सिंपल है या इजी है, मतलब इजी क्वेश्चन लिए गए हैं, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इसीलिए इसमें जो है इनको लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, साइन स्क्वायर 60 माइनस के साइन स्क्वायर 30, इसका मान हमें बताना है क्या होगा। अब सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि टेबल याद होनी बहुत ज़रूरी है। तो साइन की जो 60 की वैल्यू है वो कितनी है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर करना है हमें, तो √3/2 का स्क्वायर। फिर साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, और इसका भी हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो √3 का स्क्वायर कितना होता है, मैंने भी आपको बताया कि √3 की जब √3 में गुणा होगी तो 3 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस के 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। दोनों के हर समान है तो हम सेम ऐसे लिख लेते हैं इसे, ठीक है, और ऊपर वाली संख्या को भी डायरेक्ट घटा लेते हैं। तो 3 में से 1 गया, कितना बचा हमारा 2/4, काट लेंगे, 2 ही कम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है, 1/2 आ गया। अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा है, तो ये रहा बी ऑप्शन हमारा है 1/2, ठीक है। तो यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया।